So hi guys, this is our first video of quantitative aptitude और numerical ability। तो और काफ़ी बच्चों को क्यूए डिफिकल्ट लगती है, बट अगर आप क्यूए को अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो ये काफ़ी हाई स्कोरिंग एरिया है। क्योंकि कई बार ये होता है कि आपको चांसेस हैं कि आपको जो जनरल अवेयरनेस में या फिर जीके में क्वेश्चंस पूछे आ रहे हैं आपको ना आते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। बट क्यूए इज लाइक लिमिटेड, फिक्स नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं, फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं, तो काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी होती है इसमें आपका आंसर सही होने की। और एक दो और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा अपने एक्सपीरियंस से, कि यार क्यूए में किसी भी एक टॉपिक के ऊपर आपको मास्टरी अचीव नहीं करनी है। इससे कोई फायदा नहीं होने वाला आपका। लेकिन मैंने ट्राई करा है, बट मैं बहुत बुरी तरह से फंस चुका था। और दूसरी चीज़ की आपको हर टॉपिक के बेसिक फंडेज जो होते हैं जितने भी, वो क्लियर होने चाहिए। बेसिक फंडा जो भी है उस टॉपिक का क्लियर होना चाहिए। भले ही आप उस टॉपिक पे 1000 क्वेश्चन करो या 100 क्वेश्चन, फर्क नहीं पड़ता। अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप एग्जाम में हिल जाओगे। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो एग्जाम में आपके से एक भी क्वेश्चन नहीं लिखने वाला। इसलिए हर टॉपिक पे फोकस करो, थोड़ा थोड़ा टाइम डिवोट करो हर टॉपिक पे। क्योंकि कई लोग कहते हैं यार, हमारे टाइम में भी हमारे टीचर्स ने भी कहा था कि इस चैप्टर के बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, बहुत हाई चांसेस आने के। बट कभी ऐसा मानना मत, इस ये मान के कभी मत पढ़ना कि यार इस चैप्टर को पढ़ने से काफी चांसेस हैं, काफी वेटेज है इस चैप्टर की। हाँ, कई बार होता है, बट कई बार ये नहीं भी होता ना। क्योंकि हमारे पास टाइम है तो हम वर्स्ट के सिनेरियो के लिए प्रिपेयर करेंगे ना। बाकी अगर आ गया तो आ गया, बढ़िया है। पर अगर नहीं आया आपके हिसाब से, जैसा आपने सोचा था कि इस फॉर एग्जाम्पल टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आपने सोचा था कि 10 क्वेश्चन आएंगे पर 2 क्वेश्चन आए सर, तो आप कुछ कर नहीं सकते ना उस मोमेंट पे। इसलिए हमें वर्स्ट के सिनेरियो के लिए प्रिपेयर करना है। और कैसे प्रिपेयर करना है, पहले मैं बताऊं कि मैंने गलतियां क्या करी। मैं करता क्या था, पहले मैं कॉन्सेप्ट समझता था। ठीक है, वीडियो से थ्रू कॉन्सेप्ट समझा। उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था, उसका डाउट सॉल्व करता था। उसके बाद मैं उस चैप्टर को छोड़ देता था, आगे बढ़ जाता था। ऐसे करते 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 मैंने 10 चैप्टर खत्म करे। पर जब मैं 10वें चैप्टर पे पहुंचा तो मुझे पता लगा कि भाई जो चैप्टर 1 के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो अब नल हो चुके हैं, मुझे कुछ याद नहीं है। तो ऐसा मत करना। 2-3 चैप्टर कंप्लीट करो, फिर रिवाइज करो उनको। उनके टेस्ट दो प्रॉपर। जो भी आप कोचिंग, जिस भी कोचिंग में हो, जैसे भी पढ़ रहे हो, टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो, जो भी है प्रैक्टिस करते रहो, रिवाइज करो। अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो, आप कितना भी अच्छे से पढ़ लो, कितने भी अच्छे से पढ़ लो, आप अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो तो लिख करके ले लो, आपका एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला। क्योंकि रिवाइज नहीं होगा तो आपको बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, बेसिक्स आपको याद नहीं रहेंगे। इस वजह से कह रहा हूँ। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो क्यूए में हमारा फर्स्ट टॉपिक है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। क्यों है ये फर्स्ट टॉपिक? क्योंकि मेरा फेवरेट टॉपिक है, बस और कोई रीजन नहीं है। तो इसमें आप बहुत ही सिंपल टॉपिक्स हैं, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट टॉपिक्स नहीं है। तो देखो यार, पहले तो स्पेशल केसेस है। देखो यार, इसमें ऐसा कुछ स्पेशल है नहीं, बस नाम है स्पेशल केसेस। ठीक है। और सेकंड हम पढ़ेंगे एवरेज स्पीड, रिलेटिव स्पीड, बोट्स एंड रिवर रेसेस। तो ये जितने भी सब टॉपिक्स हैं ना, ये सब आपने पढ़ रखे होंगे बचपन में, 7th और 8th क्लास में। तो हम कुछ नया नहीं पढ़ने वाले हैं, हम उन्हीं चीज़ों को रिवाइज करेंगे और कुछ नहीं। सो क्यूए यार बहुत आराम से हो जाएगा आपका। आप कॉन्सेप्ट जितने भी वीडियोस है आप आराम से देखो, सॉल्व करो क्वेश्चंस, डाउट सॉल्व करो और रिवाइज करो, बस और कुछ मत करना। तो यार हमें एक रिलेशन पता थी पहले, हमने पढ़ रखा है। क्या है वो रिलेशन? कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये सबको पता है। तो उस रिलेशन से डिराइव क्या होता है? डिराइव ये होता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और कई बार आपने देखा होगा कि हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, कन्वर्जन्स करने पड़ते हैं। कैसे कैसे कन्वर्जन्स? कि हमें स्पीड दी हुई होती है मीटर पर सेकंड में और हमें उसे चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में। तो उसे कैसे करें हम? देखो, जब भी कोई स्पीड मीटर पर सेकंड में दी हुई है तो हमें उसे 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, 5/18 से। तो फिर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 15 मीटर पर सेकंड, इसे हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। और मगर और हमें अगर वाइस वर्सा या फिर मतलब उल्टा करना है, इसे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? उस पर्टिकुलर स्पीड को एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और वो नंबर क्या है? वो नंबर है 18/5। ठीक है। जैसे कि 54 किलोमीटर पर आवर, इसे हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। दैट्स इट।
तो यार चलो स्पेशल केसेस देखते हैं, यार ऐसा कुछ स्पेशल है नहीं इसमें, मैंने बोला था ना। तो इसमें दो केसेस बनते हैं। फर्स्ट केस इज लाइक व्हेन डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज सेम, और सेकंड केस है जब व्हेन टाइम टेकन इज सेम। तो चलो फर्स्ट केस देखते हैं हम। फॉर एग्जांपल इमेजिन करो कि आप और आपका एक फ्रेंड एक रेस में पार्टिसिपेट करता है, और आप अपने फ्रेंड के कंपैरिजन में आप स्लो दौड़ते हो, आप थोड़े धीरे हो। तो आपका फ्रेंड आपको कहता है कि भाई देख, तू रेस में दौड़ेगा और तू पार्टिसिपेट कर रहा है तो तू एंड तक दौड़ेगा, तू एंड तक भागेगा। मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल आप दोनों 100 मीटर्स की रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो आपका फ्रेंड भी 100 मीटर की रेस कंप्लीट करेगा, आप भी 100 मीटर की रेस कंप्लीट करोगे। मतलब दोनों केस में, सॉरी, मतलब दोनों सेम डिस्टेंस कवर करेंगे, दैट इज D1 = D2। तो हम D1 को कैसे लिख सकते हैं, S1 × D1, और D2 को लिख सकते हैं हम S2 × D2। तो अगर हम S1 S2 को LHS में ले आए और T1 T2 को RHS में, तो हमें एक रिलेशन पता चलेगा। वो रिलेशन क्या है कि स्पीड जो है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या, कि स्पीड जितनी ज्यादा होगी टाइम उतना कम लगेगा, या फिर स्पीड जितनी कम होगी टाइम उतना ज्यादा लगेगा। हमें पता है कि अगर हमें A पॉइंट से B पॉइंट तक जाना है, अगर हम धीरे जाएं तो हमें टाइम ज्यादा लगेगा, और अगर हम तेज जाएं तो टाइम कम लगेगा। बहुत ही सिंपल चीज है। क्लियर? यार अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, कुछ भी डाउट हो लिख देना, मैं बता दूंगा, आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएंगे एज सून एज पॉसिबल व्हेन टाइम टेकन इज सेम। तो यार चलो इस सेक्शन में, अब आपका फ्रेंड क्या कहता है कि भाई देख, रेस में जब मैं जीत जाऊं, क्योंकि आपका फ्रेंड तेज दौड़ता है आपसे, ठीक है, तो आपका फ्रेंड कहता है जब मैं फिनिशिंग लाइन पे पहुंच जाऊं, तो उस वक्त जहां भी हो तो उस वक्त रुक जाइयो, ठीक है। तो जैसे कि 100 मीटर की रेस है, ठीक है, आपका फ्रेंड फिनिशिंग लाइन पे पहुंच गया है, पर आप थोड़े धीरे दौड़ रहे हो, आपने अभी तक सिर्फ और सिर्फ 50 मीटर ही कवर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपका फ्रेंड फिनिशिंग लाइन पे पहुंचता है, एट दैट इंस्टेंट आप भी, आप फिनिशिंग लाइन पे नहीं पहुंचो, आपने किसने कितना डिस्टेंस कवर करा, आपने 50 मीटर डिस्टेंस कवर करा है। मतलब क्या, आपने, आप दोनों ने सेम टाइम लिया, ठीक है, एट द सेम इंस्टेंट। तो जब भी ऐसा कुछ केस बने जहाँ पे सेम इंस्टेंट पे हम डिस्टेंस को कंपेयर कर रहे हैं, डिस्टेंस को कंपेयर कर रहे हैं, तो वहाँ पे टाइम टेकन इज सेम होता है, वाला केस होता है। मतलब क्या, T1 = T2, ठीक है। T1 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, D1/S1, और T2 को कैसे लिख सकते हैं, D2/S2। तो जब हम D1 D2 को LHS में ले आएंगे और S1 S2 को RHS में, तो हम एक रिलेशन एस्टैब्लिश होगी। वो रिलेशन क्या है कि डिस्टेंस जो है ना वो स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या, कि स्पीड जितना ज्यादा होगा आप उतना ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाओगे, ठीक है। चलो यार स्पेशल केसेस में बस इतना ही था। सेकंड, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड यार लीनियर रेसेस। ये कुछ नहीं है, मैंने ऊपर जो भी एग्जांपल डिस्कस करे ना दोनों सिनेरियोज में, सेम एग्जांपल्स यहाँ पे हैं, कुछ नया नहीं है ऐसे। तो लीनियर रेसेस में दो केसेस होते हैं। फर्स्ट इज विन बाय टाइम। विन बाय टाइम में हमें पता ही चल रहा है कि जीत रहा है, कोई एक बंदा जीत रहा है दूसरे बंदे से। कैसे, टाइम में जीत रहा है, टाइम के थ्रू जीत रहा है। मतलब क्या, सेम जैसे मैंने बोला था, आप और आपके फ्रेंड जैसे दौड़ रहे हैं, रेस में पार्टिसिपेट करा आपने। तो जब आपका फ्रेंड फिनिशिंग लाइन पे था, दैट इज 100 मीटर्स आपके फ्रेंड ने कवर कर लिए, तो आप 90 मीटर्स पे थे, ठीक है, उसी इंस्टेंट पे। मतलब क्या, एट द सेम इंस्टेंट आपके फ्रेंड ने 100 मीटर्स कवर करे और आपने 90 मीटर्स कवर करे। तो क्या हम कह सकते हैं आपके फ्रेंड ने आपको 10 मीटर से हरा दिया, और आपको 10 मीटर ही आए कैसे, आप दोनों के डिस्टेंस का जो डिफरेंस है, दैट इज जो गैप है, वही है, दैट इज 10 मीटर। मतलब ए ने बी को 10 मीटर से हरा दिया, ठीक है। अब सेकंड केस में चलते हैं, दैट इज विन बाय डिस्टेंस, ठीक है। विन बाय डिस्टेंस हमें पता चल रहा है कि यार डिस्टेंस से हम जीत रहे हैं, टाइम से नहीं जीत रहे हैं। मतलब क्या, मतलब ये कि आपने पूरी रेस खत्म करी है और आपके फ्रेंड ने भी पूरी रेस खत्म करी है, मतलब डिस्टेंस आप दोनों ने सेम कवर करा है। पर क्योंकि जो आपका फ्रेंड है वो तेज दौड़ता है, वो आपसे कम टाइम लेगा, मतलब टाइम दोनों में अलग अलग टाइम दोनों लेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं ए जो है वो आपका फ्रेंड है और बी आप हो, ठीक है। तो आपके फ्रेंड को X सेकंड्स लगते हैं, पर क्योंकि आप स्लो हो आपको 10 सेकंड्स एक्स्ट्रा लग रहे हैं बी से, दैट इज X + 10 सेकंड्स। तो यार यही है सेकंड केस, दैट इज विन बाय डिस्टेंस। चलो यार एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है।
और ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे ना सारे इसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हो थ्रू रेशियोज, बहुत इजीली हो जाएगा। लाइक ये क्वेश्चन कहता है कि इन अ 100 मीटर्स रेस ए बीट्स बी बाय 10 मीटर। इस पार्ट पे मैं फोकस करना चाहूंगा जिसमें मैंने अंडरलाइन करा हुआ है। ए बीट्स बी मतलब कि ए इज ऑलवेज एट द फिनिश लाइन, ए फिनिश लाइन पे है। कई बच्चे क्या समझते हैं कि बी फिनिश लाइन पे है, तो कंफ्यूजन हो, इसलिए मैंने लिख दिया कि पहले बीट्स के पहले जो आए वो फिनिश लाइन पे है। फॉर एग्जांपल ए यहाँ पे बीट से पहले है, मतलब ए इज ऑलवेज एट द फिनिश लाइन। तो क्वेश्चन वापस से पढ़ते हैं कि इन 100 मीटर रेस ए बीट्स बी बाई 10 मीटर्स, ए बी को 10 मीटर से हरा देता है, देन बाय व्हाट डिस्टेंस ए विल बीट बी इन 200 मीटर्स रेस। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 100 मीटर के रेस में ए ने बी को 10 मीटर से हरा दिया, तो 200 मीटर के रेस में ए बी को कितने मीटर से हराएगा। सिंपल सी चीज है, हमें रेशियो निकालना और कुछ नहीं। डी ए रिप्रेजेंट्स हियर डिस्टेंस बाय ए, डी बी रिप्रेजेंट्स हियर डिस्टेंस बाय बी। तो डीएन ने कितना डिस्टेंस कवर करा 100 मीटर्स, डीबी ने 10 मीटर कम करा, मतलब क्या 100 माइनस 10 दैट इज 90 मीटर्स। और हमें पता है कि डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू एस ए अपॉन एस बी, ये रिलेशन हमने एस्टैब्लिश करी थी कुछ देर पहले। तो रिलेशन तो रेशियो क्या आ जाएगा 100/90 दैट इज 10/9। ठीक है, मैंने सॉल्व करा ये 110, नेक्स्ट स्लाइड पे देखता हूँ मैं, हाँ ये रहा। ठीक है, तो क्योंकि मैं वापस से बताता हूँ, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है, सो टी ए इज इक्वल टू टी बी, और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो डी अपॉन एस ए इज इक्वल टू डी बी अपॉन एस बी। तो एस ए अपॉन एस बी का, सॉरी यार वो नीचे का थोड़ा ना पोर्शन कट गया, सॉरी फॉर दैट। तो एस ए अपॉन एस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/9। तो हमें पता है कि यार डी अपॉन एस ए इज इक्वल टू डी बी अपॉन एस बी होता है। अब हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा है कि 200 मीटर्स के बारे में बताओ, हमें 100 मीटर्स के बारे में तो ऑलरेडी पता है। तो अब हम डी ए की जगह 200 मीटर्स पुट कर देंगे, और हमें डीबी की वैल्यू निकालनी है, और एस ए और एस बी की वैल्यू तो दी हुई है, तो डीबी की वैल्यू हम निकाल लेंगे। डीबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 मीटर्स। मे बी आपको ये थोड़ा डिफिकल्ट लगा हो, मे बी, बट यार ऐसा इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप खुद सॉल्व करोगे आपको बहुत आसानी से सॉल्व करना आ जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ रेस, एक रेस में ए बी को 10 सेकंड से हरा देता है। ठीक है, इसका मतलब क्या, ये तो तेज होगा, इससे इससे हम तो एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं ना कि ए बी से ज्यादा तेज दौड़ रहा है। तो चलो अब क्या बोल रहा है कि इफ स्पीड ऑफ ए इज 5 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ बी इज 4 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड। 3 क्वेश्चन उसके बाद फॉलोड। क्वेश्चन क्या है कि टाइम टेकन बाय ए टू फिनिश, ठीक है, दूसरा टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश, ठीक है भाई, तीसरा लेंथ ऑफ रेस ट्रैक, सिंपल चीज है। तो चलो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करें हम। तो यार मैं रिकमेंड करूंगा कभी भी ऐसे क्वेश्चन सुनो तो ऐसे वर्बली लिखा मत करो, थ्रू वर्ड डायग्राम बना लिया करो, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। कई बार चीजें विजुअलाइज करते हो तो सॉल्व इजीली हो जाती है। मैं भी ऐसे ही करता था सॉल्व, तो कई बार फॉर्मूला अगर आप भूल भी जाओ, भूलोगे नहीं वैसे, तो अगर आप भूल भी जाओ तो डायग्राम देख के आप काफी इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो डायग्राम मैंने क्या बनाया कि दो बंदे हैं ए और बी, ए की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड और बी की स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड, और ए कितना टाइम ले रहा है, ए फॉर एग्जाम्पल हम लेट्स से मान सपोज करते हैं कि ए टी सेकंड्स ले रहा है, और क्वेश्चन का अकॉर्डिंग बी बी जो है वो ए से 10 सेकंड एक्स्ट्रा लेगा, मतलब क्या टी प्लस 10 सेकंड्स बी लेगा। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है टाइम। देखो यार, टाइम तो हमें निकालना है, और हमारे पास गिवन क्या है, स्पीड ही है। तो हमें डिस्टेंस और, सॉरी हमें डिस्टेंस सेम दी हुई है, तो हम यहाँ पे, तो यार देखो ये जो केस है ये कौन सा केस है, डिस्टेंस सेम या फिर टाइम टेकन सेम, बताओ, गेस करो। ये है डिस्टेंस कांस्टेंट का केस। कैसे, यार देखो, क्योंकि यहाँ पे टाइम डिफरेंट है, ठीक है, अगर टाइम डिफरेंट है तो डिस्टेंस सेम हुई ना, क्योंकि दोनों ने रेस खत्म करी है दोनों रेस खत्म करी है तो डिस्टेंस सेम हुआ ना। सो डी इज इक्वल टू डीबी, तो डी का मतलब क्या एस ए इंटू टी ए, डीबी का मतलब क्या एस बी इंटू टी बी। और जब आप वैल्यूज पुट करोगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी 40 सेकेंड्स, मतलब टी ए की वैल्यू आ गई 40 सेकेंड्स, तो टीबी की वैल्यू कितना, मतलब बी ने ए से 10 सेकेंड्स एक्स्ट्रा लिया दैट इज 50 सेकेंड्स। तो एक क्वेश्चन नंबर ए का आंसर क्या आएगा 40 सेकेंड्स, क्वेश्चन नंबर बी का आंसर क्या आ जाएगा 50 सेकेंड्स। अब कह रहा है लेंथ ऑफ रेस ट्रैक क्या, अब देखो लेंथ क्या होती है रेस ट्रैक की, स्पीड इनटू टाइम, लेंथ मतलब क्या डिस्टेंस है ना, स्पीड किसी भी एक बंदे की स्पीड ले लो और टाइम ले लो,
फॉर एग्जाम्पल 5 × t, 5 मीटर पर सेकेंड इंटू टी, टी की वैल्यू क्या है 40, तो 5 × 40 दैट इज 200 मीटर्स। सिंपल। यार देखो अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है थोड़ा सा भी, तो एक दो बार आप खुद से सॉल्व करो, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, टेंशन मत लो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में यार कई बार ना बच्चे गलती क्या करते हैं, वो एवरेज स्पीड को मतलब समझते हैं कि 3-4 स्पीड दी हुई हैं, हम उनके एवरेज निकाल लेते हैं। नहीं, ये गलत है यार, ये एवरेज स्पीड नहीं होती। एवरेज स्पीड क्या होता है तो फिर, एवरेज स्पीड मतलब कि हमारा जो टोटल जर्नी है, हमारा जो टोटल डिस्टेंस हमने कवर करा अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाते हैं, बी पॉइंट से सी पॉइंट तक जाते हैं, और सी पॉइंट से डी पॉइंट तक जाते हैं। तो अब हम एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे कि ए से डी तक में हमने कितना डिस्टेंस कवर करा अपॉन ए से डी तक जाने में हमें कितना टाइम लगा। चलो ए से बी तक हम, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है कि ए से बी तक हमारी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर और हमें लगे 2 घंटे। तो हमने कितना डिस्टेंस कवर करा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इंटू टाइम, दैट इज 20 × 2 40 किलोमीटर। बी से सी तक हम कैसे पहुंचे, बी से सी तक हमें हमारी स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर और हमें 1 घंटा लगा, दैट इज 30 × 1 30 किलोमीटर। सी से डी तक हमारी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर, हमारे टाइम टेकन था 3 आवर्स। तो हमने 180 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करा सी से डी तक। तो एवरेज स्पीड मतलब क्या, एवरेज स्पीड मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी प्लस डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी प्लस डिस्टेंस फ्रॉम सी टू डी, मतलब 40 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर प्लस 180 किलोमीटर। ठीक है, ये तो हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होगा ना। टोटल टाइम मतलब क्या, टोटल टाइम मतलब ए से बी तक में कितना टाइम लगा हमें 2 आवर्स, बी से सी तक में 1 आवर, सी से डी तक में 3 आवर्स। मतलब क्या, एवरेज स्पीड हमारा आ जाएगा 250/6, दैट इज 41.6 किलोमीटर पर आवर। तो चलो यार एक छोटा सा शॉर्टकट कह लो या कुछ कह लो। कई बार क्या होता है डिस्टेंस सेम होता है और हमें एवरेज स्पीड निकालनी होती है, तो हम वापस ये पूरा फॉर्मूला नहीं लगाएंगे जो ये फॉर्मूला जो भी डिराइव हुआ, मतलब ऐसा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हम क्या करेंगे, शॉर्टकट लगाएंगे फॉर्मूला। उस शॉर्टकट से पहले एक बार सॉल्व करके मैं आपको दिखाता हूँ कि जब डिस्टेंस सेम होता है तो कैसे सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए टू बी तक हमें जाना है, ए टू बी तक के डिस्टेंस है एक्स। ठीक है, और हम ए टू बी जाते हैं तो हमारी स्पीड होती है 20 किलोमीटर पर आवर, और हम बी टू ए जाते हैं दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड हमारी। तो यार एवरेज स्पीड निकालिए हमें ए और बी के बीच में। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है, 8 से बी तक गए हम, मतलब एक्स डिस्टेंस हमने कवर करा, और बी से ए तक गए तो भी हमने एक्स डिस्टेंस कवर करा, तो मतलब क्या, टोटल डिस्टेंस हमने कितना कवर करा 2x अपॉन टोटल टाइम टेकन, मतलब ए से बी तक में पहुंचने में हमें कितना टाइम लगा। अब कई बच्चे सोचेंगे यार टाइम तो गिवन ही नहीं है, पर टाइम गिवन है, एक्स के फॉर्म में हम टाइम निकाल सकते हैं। t1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं टाइम फ्रॉम ए टू बी, मतलब क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस क्या है x और स्पीड क्या है 20, t1 इक्वल टू x अपॉन 20। सिमिलरली t2 इक्वल टू x अपॉन 30। ठीक है, तो हमारा एवरेज स्पीड क्या आ जाएगा 2x अपॉन t1 प्लस t2, और जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको एवरेज स्पीड आएगी 24 किलोमीटर पर आवर। तो अब देखो यार आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा एक फॉर्मूला अप्लाई करोगे छोटा सा और आपका आंसर आएगा। फॉर्मूला क्या है वो, 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2, जहाँ पे s1 और s2 स्पीड है। ठीक है, दैट्स इट। जैसे कि फॉर एग्जांपल s1 की वैल्यू 20 किलोमीटर पर आवर लेते हैं और s2 की वैल्यू 30 किलोमीटर पर आवर लेते हैं, तो हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी 24 किलोमीटर पर आवर। चलो यार हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज रिलेटिव स्पीड। मैंने देखा यार कई बच्चों को ना इस टॉपिक से काफी डर लगता है कि रिलेटिव स्पीड भाई क्या है नहीं है। तो यार देखो ऐसा कुछ डरने वाली बात है नहीं इसमें। रिलेटिव, क्योंकि नाम ही ऐसा रिलेटिव स्पीड, इसको रिलेट करो रियल लाइफ से, बहुत इजी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ए और बी दो लोग हैं। ठीक है, केस वन, फर्स्ट केस में देखते हैं कि वो सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। चलो सपोज करो कि जो बी है वो एक चोर है, उसने किसी की गाड़ी की चाबी चुरा ली। ठीक है, और ए जो है वो पुलिस वाला है। तो पुलिस वाला जो है ए, वो बी यानी कि चोर का पीछा कर रहा है। ठीक है, मतलब एक तो चोर की अपनी एक स्पीड होगी, पुलिस वाले की अपनी एक स्पीड होगी, तो एक रिजल्टेंट स्पीड जो आएगी ना, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव स्पीड। और रिलेटिव स्पीड का डिस्टेंस, सॉरी रिलेटिव स्पीड की रिलेशन क्या है, सॉरी रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला क्या है, रिलेटिव स्पीड को हम डिनोट करते हैं आर एस से,
और आर एस इक्वल टू एस ए माइनस एस बी, मतलब उन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट स्पीड है दैट इज कॉल्ड एस ए माइनस एस बी। और सेकंड केस मानते हैं, सेकंड केस लाइक फॉर एग्जांपल आपने ट्रेन में ट्रैवल करा होगा, ठीक है, तो आपने नोटिस करा होगा कि यार जब आप ट्रेन में बैठे हुए और आपकी ट्रेन जा रही है और वापस से दूसरी साइड से एक और ट्रेन आ रही है, तो वो ट्रेन जब जा रही होगी आपको लग रहा होगा यार अगर वो ट्रेन 100 किलोमीटर पर आगे स्पीड चल रही है तो आपको 200 किलोमीटर पर आगे स्पीड से दिखेगी। क्यों? क्यों दिखेगी? फॉर एग्जाम्पल आपकी ट्रेन भी 100 किलोमीटर पर आगे स्पीड से चल रही है और ऑपोजिट डायरेक्शन में जो ट्रेन आ रही है वो भी 100 किलोमीटर पर आगे स्पीड से चल रही है, तो दोनों की जो स्पीड होंगे वो एड अप हो जाएंगे, ठीक है। इसको कहते हैं रेट ऑफ स्पीड। मे बी आप थोड़ा कंफ्यूज हो, बट मैंने जो भी एग्जाम्पल बोला है आप मैंने जो भी एग्जाम्पल आपको दिया अगर आप वो आप खुद इमेजिन करो तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। और रिलेटिव स्पीड है तो टाइम भी यहाँ पे थोड़ा अलग होगा ना कुछ। तो यहाँ पे देखो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये तो हम सबको पता है। और यहाँ पे डिस्टेंस मतलब क्या? डिस्टेंस मतलब गैप। गैप उन दो चीजों के, उन दो ऑब्जेक्ट, उन दो लोगों के बीच के गैप को हम डिस्टेंस कहेंगे और स्पीड की जगह हम रिलेटिव स्पीड यूज करेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस।